हम लोग मौजूद हैं देवरावा बाबा के पावन स्थल पे। मंदिर के मुख्य गेट पे हम लोग मौजूद हैं। मंदिर के परिसर तक पूरा जलमग्न हुआ है एरिया। और आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखा गया है इसमें। मुख्य 2-4 पॉइंट हम आपको बता दें। इसमें लिखा है यहाँ पे ये बाबा का मचान का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। सेम वही मचान, वैसा ही मचान, वैसे ही सुरक्षित रखा गया है यहाँ पे। नीचे गौ के चरवाहा काफी बाबा से प्रेम रखते थे। बाबा चरवाहों को बड़ा मानते थे, गौ को भी मानते थे। बाबा बहुत ज्यादा लंबा कोई भाषण नहीं देते थे, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत कम ही बोलते थे। क्या महापुरुष जो होते हैं बहुत नहीं बोलते हैं। संत जो बाबा जी बहुत ही सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उनको कई बार जल पे चलते हुए देखा गया। आपने बोला कि मैं जब चाहूंगा तभी आपके कैमरे में मेरी तस्वीर आएगी, और बाबा ने दिखाया कि उनको कैमरे में तस्वीर नहीं आ रही थी, फिर बाबा ने जब चाहा तभी आई। क्या बात है, सही है? और उनकी लीला है महापुरुषों की। इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रधानमंत्री, वो बाबा के पास सर्वप्रथम जब आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, तो बाबा ने हाथ का पंजा जो आशीर्वाद दिया था, वही हाथ का पंजा आज जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वही है। इसके बारे में क्या? हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए, जाओ हमारे मंगल होगा, कल्याण होगा। और वही बाबा का आशीर्वाद मुद्रा में जो आशीर्वाद दिए, उसको अपने हाथ का निशान जो महाराज जी का था वही अपना पंजा का निशान बना लिया, और प्रचंड बहुमत से जीत करके देश का पुनः प्रधानमंत्री बनी। अंग्रेजी शासन काल से लेके जब जॉर्ज पंचम भारत में थे, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोगों ने बाबा से मिलने का दावा किया है। आए भी थे, संभवतः बाबा को देखने का भी दावा किया है। तो इस हिसाब से बाबा की उम्र क्या होगी? क्योंकि कई भ्रांतियां हैं। 900 साल कोई बताता है, कोई 500 साल, कोई 250 साल। आप क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में एग्जैक्ट? महाभारत में गाना से पितामह इच्छा शक्ति से शरीर छोड़े, वो भी कालजयी थे। उसी प्रकार से कलयुग में देवराहा बाबा थे। विशेष क्या कहा जाए। और जो सामान्य जी उनके ऊपर शंका करते हैं वो अज्ञानी जी हैं, अज्ञानी हैं। महापुरुषों के संदर्भ में, महापुरुषों की जीवनी के ऊपर सामान्य जीव से परे वो लोग होते हैं भैया। जिस जगहों पर रहे उनका अलग अलग नाम पड़ा वहाँ में, लेकिन बाबा जी ओरिजिनल रहने वाले कहाँ के थे, इसके बारे में बताएंगे? महर्षि देवराहा बाबा के क्या इसमें कोई सरकार आपको कोई योजना देती है यहाँ में थोड़ा और विकास के लिए या अच्छा? दोस्तों, मैं नीतीश कुमार मिश्रा अंकित। आज मिक्सी फिलिक्स की पूरी टीम आकाश, अखिलेश और रवि मिश्रा जी के साथ हम लोग पहुंचे हैं महर्षि सिद्ध पुरुष देवराहा बाबा के स्थान पे। कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं श्री श्याम सुंदर जी महाराज जी, उनसे भी बात कराएं आपकी, और देवराहा बाबा के बारे में कुछ जानकारी लिया जाए, और देवराहा बाबा के जगह स्थान का एक एक वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। मईल बाजार से जैसे ही हम लोग भागलपुर के रोड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को राइट साइड में देवराहा बाबा का जो है मेन गेट दिख जाता है, जो कि यहाँ से मंदिर जो है लगभग 1-1.5 किलोमीटर था। यहाँ पे रुक के हम लोग कुछ वीडियो बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, बाढ़ का पानी दोनों तरफ देखने को मिलता है। हम लोगों को एक समय डर हो जाता है कि शायद आगे जाने का रास्ता है भी या नहीं भी, लेकिन हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ लोग आगे दिखते हैं, जिससे हम लोग रुक के पता करते हैं, और ये पता लगता है कि नहीं, बाबा के स्थान पर रोड चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी से आपको गुजरना होगा। हम लोग के आगे हम लोग की टीम के ही अखिलेश और आकाश चल रहे थे। लोग को एक बार फिर से पानी दिख जाता है, लेकिन यहाँ पानी बहुत कम लगा होता है, और हम लोग धीरे धीरे अपने बाइक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग को दोनों तरफ पानी दिखता है और मछली मारने वाले मछुआरे दिखते हैं। हम लोग उनका भी वीडियो लेते रहते हैं अपने वीडियो में, और अपने कुछ दूर चलने के बाद हमें बाबा का मेन गेट दिख जाता है, जहाँ पे एक होमगार्ड और एक प्रसाद की कोई दुकान लगी हुई थी। हम लोग गेट के अंदर अपना बाइक लेके चले जाते हैं।
आगे आगे अखिलेश और आकाश होते हैं, पीछे मैं और रवि मिश्रा। हम लोग स्टैंड में अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं और उसके बाद पुनः गेट पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिक्सी फिल्म्स के अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं रवि मिश्रा, अंकित मिश्रा, अखिलेश, आकाश के साथ मिक्सी फिल्म्स की पूरी टीम के साथ आज हम लोग मौजूद हैं देवराहा बाबा के पावन स्थल पे। यहाँ पे उनकी तपोभूमि है महर्षि देवराहा बाबा, जो जमीन से करीब 8 फीट ऊपर जल के ऊपर एक मचान पे निवास करते थे और ये उनका प्रिय स्थान था। वो काशी, यमुना और वृंदावन के बाद यहाँ सरयू नदी पे उनको ज़्यादा प्रिय लगता था। हर जगह से वापसी करके उनको सबसे प्रिय अपने मचान पे निवास करते थे बाबा। तो महर्षि देवराहा बाबा जो थे उनके नाम पे इस जिले का नाम पड़ा देवरिया। देवराहा बाबा के बारे में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी कहावतें हैं। लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा की कोई बताता है उम्र 250 साल से भी ज़्यादा जिए, कोई बताता है 500 सालों से भी ज़्यादा जीवित रहे। बात की जाए राजनेताओं की तो जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सरकार में थे, जॉर्ज पंचम, उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बीपी सिंह, 7 पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत बड़े नेताओं का यहाँ पे आगमन हुआ, यहाँ आशीर्वाद लेके गए हैं। और दोस्तों आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं देवराहा बाबा के स्थान पे। अंदर चलेंगे, उनका स्थान दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जो संत मिलेंगे उनसे आपकी वार्तालाप कराएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ का स्थान मंदिर के मुख्य गेट पे हम लोग मौजूद हैं। मेन गेट जो है रोड से सटे हुए 1 किलोमीटर की लगभग यहाँ से दूरी है। सारा एरिया जो सरयू नदी का जलमग्न हुआ है, अभी पानी ज़्यादा बढ़ गया है, नदियों में बाढ़ आने की संभावना लग रही है। मंदिर के परिसर तक पूरा जलमग्न हुआ है एरिया। और आगे बढ़ते हैं हम मंदिर की तरफ। का वृक्ष है पुराना और एक इधर बरगद का वृक्ष है। बाबा के मंदिर के प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं मेन गेट पे, और गेट से हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ये जो अंदर में बाबा का मंदिर दिख रहा है वहाँ पे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं, आइए। यहाँ पे 2-3 बोर्ड नजर आ रहे हैं जो ब्रह्म योगी देवराहा बाबा के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। इसमें मुख्य 2-4 पॉइंट हम आपको बता दें। इसमें लिखा गया है कि बाबा के जन्म के बारे में भी कई चीज़ लिखा गया है कि कोई 250 मानता है, कोई 500 वर्ष तक मानता है। भूमि से 8-9 फुट ऊंचे मचान पर स्थित कुटिया में बाबा विराजमान रहते थे। बाबा प्रायः बातें करते करते ही सहज समाधिस्थ हो जाते थे। उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा गया। दिन भर में 4-5 बार नदी में लंबा गोता लगाकर स्नान करना उन्हें प्रिय था। बाबा कभी लंबे भाषण नहीं देते थे, अपितु उनके मुखार बिंदु से स्वतः प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंशों से युक्त दिव्य उपदेशामृत स्फुरित होते थे। प्रसिद्ध संत प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी, स्वामी करपात्री जी, भागवताकार श्री डोगरे जी महाराज एवं वेदांतीविद देवनायाचार्य जी भी उनके अत्यधिक प्रभावित थे। बाबा के बारे में कि उनके अनन्य भक्तों के साथ जीवन में अद्भुत अलौकिक घटनाएं घटित हुई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सन 1986 के महाकुंभ हरिद्वार में अपार जनसमूह के समक्ष 2 शरीर धारण करके सबको हतप्रभ कर दिया था। यहाँ में दोस्तों ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा की जीवनी के बारे में लिखा गया है, उनकी आयु के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि कभी कोई 900 वर्षों तक बताता है, कोई 250 वर्षों तक, कोई 500 वर्षों तक मानते हैं उनकी जीवन। आइए हम बाबा के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये बाबा का मंदिर है। यहाँ पे छोटे मंदिर में मूर्ति पूजा भी होती है। बाबा का भी चित्र रखा गया है यहाँ पे। ये बाबा का मचान का
हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, सेम वही मचान, वैसा ही मचान, वैसे ही सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पे बाबा की पिक्चर तस्वीर जो है आगे में रखी गई है वहाँ पे। ये बाबा की मूर्ति बनाई गई है ऊपर से, और नीचे पीठाधीश्वर श्री श्याम सुंदर आचार्य जी बैठे हैं। और आइए इनसे दोस्तों मिलेंगे और बाबा के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। आइए इनसे आपको परिचय कराते हैं। बाबा, हम लोग यहाँ पे आए हैं बाबा देवरावा बाबा के दर्शन के लिए, और अपने चैनल के माध्यम से कुछ दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं और यहाँ के बारे में बताना चाहते हैं। तो बाबा, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? बाबा, सबसे पहले तो थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए यहाँ पे हमारे दर्शकों को। बाबा के सेवक हूँ, आचार्य श्याम सुंदर दास जी। तो सबसे पहले तो हम ये सवाल करेंगे कि देवराहा बाबा यहाँ तक कब से और कब तक रहे, आप थोड़ा बताइए। बाबा इस मट्टी पर कभी काल दिखते थे जी, लेकिन जनता जब दर्शन प्रत्यक्ष करना, नजदीकी सहायता प्राप्त करना चाहती थी तो वो अदृश्य हो जाते थे। तो सैकड़ों वर्ष लोग बताते हैं किस प्रकार से यहाँ की लीला इनकी हुई जी। तत्पश्चात यह और बीतने के बाद सरजू जी महाराज जी को जनता जनार्दन यहाँ की पाई जी। गऊ के चरवाहा काफी बाबा से प्रेम रखते थे। बाबा चरवाहों को बड़ा मानते थे, गौ को भी मानते थे जी। तो चरवाहों ने बाबा को पाया, और इस वक्त बहुत दीन दैनिक स्थिति थी इस क्षेत्र की। सूखा पड़ा हुआ था, पशु पक्षी जीव जंतु जल से त्रस्त थे जी। ऐसे स्थिति में चरवाहों ने कहा, क्या महाराज हम लोग की एक दिन दशा रहेगी? बाबा ने प्रसाद दिया और बोला, बच्चा जल्दी भाग जाओ यहाँ से। सभी चरवाहा अपने अपने घर को गए। घर जाते जाते अतिवृष्टि, इतनी वृष्टि हुई कि कान्हा से पूरा गांव के आसपास जितने जल है, कान्हा से गांव को भर गया, तालाब जितने थे। तथा राम जी की इच्छा से सरजू का जल पूरी गांव में, नरियाव गांव में, नरसिंह गांव में घुस गया। महाराज जी का इस प्रकार से प्रभाव उनको देख करके जनता ने मंच बना दिया सरजू जी में। सरजू जी में ही रह करके बाबा कान्हा से तप करने लगे यहाँ पर, और वह तप का प्रभाव धीरे धीरे कान्हा से पूरे क्षेत्र विशेष में फैलते गया, और उनके दर्शन में दिन दूर दरार के जो भी लोग थे आने लगे। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा बहुत ज्यादा लंबा कोई भाषण नहीं देते थे, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत कम ही बोलते थे, और उसी को अपना आशीर्वाद देते थे। उसी मतलब कम ही बोल के किसी को भी अपना आशीर्वाद देते थे। क्या महापुरुष जो होते हैं बहुत नहीं बोलते हैं। संत जो आप संत के राजा जो भी अग्नि की उल्टी दर्शन में गए, आशीर्वाद दया प्रसाद फेंक दिए कान्हा से, वही उनका बहुत है। और गुप्ते जो भी प्रगटे भाण जो भी तो गुप्त ही रहते हैं। प्रदर्शन में कान्हा से आजकल के जो देख ही रहे हैं, कान्हा से नेत्र तमाम दर्शन हो रहा है, लेकिन महापुरुष लोग गुप्त रहते थे। उसी प्रकार से बाबा भी गोपनीय ढंग से रहते थे। बहुत कोई आ गया दर्शन में तो प्रसाद दे दिया, हम बच्चा जा राम राम करा, आशीर्वाद, ये उनका उद्देश्य था। बाबा जी बहुत ही सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उनको कई बार जल पे चलते हुए देखा गया, कई बार उड़ते हुए देखा गया, और यहाँ तक कि हरिद्वार में 1986 के शायद उसमें कुंभ में उन्होंने 2 शरीर धारण करके भी दिखाई थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा सिद्ध योगी थे राम जी की इच्छा से। जहाँ तक आप कर रहे हैं 2 शरीर धारण करना, तो योगी के लिए कोई दुर्लभ नहीं है कान्हा से। और राम जी की इच्छा से एक गाजीपुर जिला में महात्मा थे, तो प्रसाद वितरण कर रहे थे। उसी समय उनकी निमुठी खुल गई, संतों को प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो संत चतुर्भुज रूप धारण कर ली, और राम जी की इच्छा से 2 हाथ से प्रसाद अपना वितरण किए और 2 हाथ से अपना निमुठी संभाले। तो उसी प्रकार से महापुरुष देवराहा बाबा थे। उनके संदर्भ में जो पूछा जा रहा है, क्या नाम है, 2 रूप धारण कर लेना,
नदी को चल देना। नदी पर जल पर चलना, तो इनके लिए सब संत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य है। लेने के लिए कोई पत्रकार आया हुआ था और बाबा ने बोला कि मैं जब चाहूंगा तभी आपके कैमरे में मेरी तस्वीर आएगी, और बाबा ने दिखाया कि उनको कैमरे में तस्वीर नहीं आ रही थी, फिर बाबा ने जब चाहा तभी आई। क्या बात है, सही है? और उनकी लीला है, महापुरुषों की लीला होती है कभी का संसार में। लीला उनकी इच्छा के विपरीत कोई कुछ नहीं कर पाता, सिद्ध योगी थे, सिद्ध महापुरुष संत है ना। इसलिए महाराज जी थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ति का अवलोकन कराया कि देखो मेरी इच्छा के बिना कुछ कर नहीं सकते हो, और ये तुम्हारी मशीन वो भी कहाँ से फेल हो जाएगी। इसलिए प्रकृति प्रदत्त तो सब कुछ है ना, उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं, इसलिए ईश्वरी सत्ता के आगे सब फेल है भैया। और कही जाती है कि इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रधानमंत्री, वो बाबा के पास सर्वप्रथम जब आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, तो बाबा ने हाथ का पंजा जो आशीर्वाद दिया था, वही हाथ का पंजा आज जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बाबा जब इमरजेंसी काल में इंदिरा माता हार चुकी थी, ऐसी स्थिति में कुछ देर बाबा के चरणों में दर्शन करने के निमित्त आई, और बाबा तो स्वाभाविक सभी के प्रति दयाभूत रहते थे, उनको भी आशीर्वाद दिए और हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए, जाओ भाई मंगल होगा, कल्याण होगा। और वही बाबा का आशीर्वाद मुद्रा में जो आशीर्वाद दिए, उसको अपने हाथ का निशान जो महाराज जी का था वही अपना पंजा का निशान बना लिया, और प्रचंड बहुमत से जीत करके देश को पुनः प्रधानमंत्री बनी। अंग्रेजी शासन काल से लेके जब जॉर्ज पंचम भारत में थे, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोगों ने बाबा से मिलने का दावा किया है, आए भी थे, संभवतः बाबा को देखने का भी दावा किया है। तो इस हिसाब से बाबा की उम्र क्या होगी? क्योंकि कई भ्रांतियां हैं, 900 साल कोई बताता है, कोई 500 साल, कोई 250 साल। आप क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में एग्जैक्टली? देखिए महाराज जी कालजयी जोगी थे, और कालजयी जोगी का कोई उम्र का ठिकाना नहीं होता है। लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता तब ब्रह्मा की एक अवध बीतती है जी। तो महापुरुषों के लिए, संतों के लिए उम्र का कोई महत्व, 1000 वर्ष जीना चाहे 2-4-10 वर्ष जीना चाहे पूरा जीवन को यापन करना, और संतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है काशी में गंगा जी के पास, वृंदावन में यमुना जी के पास, हर जगह बाबा ने अपना समय व्यतीत किया, हर जगह स्नान किया, हर जगह रहे, लेकिन उनको सबसे प्रिय कहा जाता है यही स्थान जो सरयू जी का है, यही मचान लगता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? महाराज इस स्थान का महत्व वर्णन करते थे बच्चा, यह वशिष्ठ का कहना से गौशाला कालांतर में था, और जिधर कामधेनु का लार गिरी वह लार स्टेशन हो गया, और जो जिधर मल गिरी वह मैल ग्राम। इस मट्टी से महाराज जी का प्रेम था। सरयू माँ का बड़ा गरिमा महिमा है। भगवान राम भी सरयू की महत्ता का प्रतिपादन किए हैं, जहाँ मंजन ते भी नहीं प्रयासा, मुंग समीप नर पावहि बासा। तो सरयू माई से बाबा का बहुत लगाव था, इस मट्टी से बाबा का लगाव था, सही बात है, इसमें दो राय नहीं। जब कहा जाता है कि 1990 समय बताया जाता है कि बाबा ने इस नश्वर शरीर को त्याग करके और समाधि ली, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बाबा ने 1-2 महीना पहले ही घोषणा कर चुके थे जी। उस समय वृंदावन में मेरे राम थे जी, और संत महात्मा थे जी। वर्तमान में जो वहाँ महात्मा रहते हैं वो थे, वहाँ वर्तमान में शैलाकांत मिश्रा कप्तान थे, रमेश यादव वहाँ रेडियम थे। उस वक्त बाबा पहले ही, तथा और बाबा के जो बुजुर्ग सीनियर संत थे वो लोग भी थे, स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज, स्वामी बालक दास जी महाराज, और वैष्णव बाबा आदि आदि जो सीनियर संत थे, पुराने बाबा के शिष्य वहाँ पर विद्यमान थे। उसी समय बाबा ने भविष्यवाणी की। उस समय मैं भी मंच पर ही था, और बच्चा 1 महीना तुम लोग के यहाँ रहना पड़ेगा। भावात्मक शब्द संत भाव में ही अभिव्यक्त करते हैं अपने भावों को, और उसी महीना के अंतर्गत महाराज ब्रह्मलीन अर्थात समाधि ले ली, और
महाराज जी के मुख से पहले ही घोष हो चुका था। महाराज जी की भी इच्छा थी कि मैं अदृश्य रूप में कान्हा से उत्तराखंड में प्रस्थान करूं, लेकिन शासन प्रशासन ने काफी परेशानी का सामना करने लगा कि महाराज जी हम लोग क्या जवाब देंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग को हथकड़ी लग जाएगी। इसलिए महाराज जी ने जनमानस का ध्यान देते हुए कान्हा से और वृंदावन में ही समाधि ली। नहीं तो महाराज जी का तो विचार था कि अदृश्य रूप में कान्हा से उत्तराखंड में ही अपने समाधि ली और यह अदृश्य हो जाए। लेकिन जनमानस की इच्छा के चलते महाराज जी ने वृंदावन में ही समाधि ले लिया। आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बड़ी बात बताई। बाबा अदृश्य होकर उत्तराखंड में समाधि लेना चाहते थे, इसमें शासन और प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। शासन प्रशासन के सहयोग से परे थे ना। शासन प्रशासन का कथन ये था कि यदि अदृश्य रूप में, गुप्त रूप में महाराज जी अदृश्य हो जाएंगे तो हम लोग सरकार को, जनता जनार्दन को जवाब क्या देंगे कि महाराज जी कहाँ गए। इसलिए जनता जनार्दन तथा शासन प्रशासन की रक्षा करने का दायित्व भी महापुरुष का बनता है। इसलिए महाराज जी मेरे द्वारा कान्हा से किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, अतः इस दृष्टि से महाराज जी खुलेआम वृंदावन में समाधि लिया। तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सबका महापुरुष सबको देखते हैं एक बार। सबको देखते हैं। बाबा के जो गुरु थे उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। बाबा तो कालदेवी जोगी थे भैया हो, और आचारो जनार्दन यतिव्रत पश्चात्मजम प्रत्यहम श्री योगिंद्र महोबलारिमबलम प्रत्यानमामीश्वर। महाराज जी के आचार्य का इस प्रकार से नाम था। कहा जाता है कि बाबा के जन्म के बारे में भी कई बातें चलती हैं, कई भ्रांतियां चलती हैं, उसको थोड़ा क्लियर करिए। बाबा कालदेवी जोगी थे, देखे उनके जीवन के संदर्भ में जो भ्रांतियां हैं वो बेकार है। महाराज जी इस दीवार में रहने के चलते देवराहा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में अहोबिल नाम की गद्दी है, उसके भी आचार्य रहे हैं, वहाँ पर अहोबलाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। और वैष्णो देवी में का नाम से जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और अमरकंटक के जंगलों में अमरावा बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और बंगाल के खाड़ियों में दिगेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो महाराज जी का कालदेवी जोगी थे, और कालदेवी जोगी जब तक अपने शरीर को जितना दिन रखना चाहे रख सकता है इच्छा शक्ति से। इसलिए उनकी प्रकाना से सामान्य जीवों का जो समान जीवों के विचारों से जो रहा पड़े थे राम जी की इच्छा से। हाँ, इसलिए योगी का नाम से अपने शरीर को मैं बताया ना कि लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता है तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। इसलिए हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि महर्षि लोग जो हैं काल पर विजय प्राप्त किए हुए थे पहले से लोग। इसी प्रकार से कलयुग में देवराहा बाबा भी का नाम से इच्छा शक्ति से समाधि लिए, तथा जिस प्रकार से महाभारत में का नाम से भीष्मपितामह इच्छा शक्ति से शरीर छोड़े वो भी कालजयी थे, उसी प्रकार से कलयुग में देवराहा बाबा थे। विशेष क्या कहा जाए। और जो सामान्य जीव उनके ऊपर शंका करते हैं वो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी है। महापुरुषों के संदर्भ में, महापुरुषों की जीवनी के ऊपर सामान्य जीव से परे वो लोग होते हैं भैया हो। हाँ, तो आपने बताया कि बाबा जी जहाँ जहाँ भी रहे, जिस जगहों पर रहे, उनका अलग अलग नाम पड़ा वहाँ में, लेकिन बाबा जी ओरिजिनल रहने वाले कहाँ के थे, इसके बारे में बताएंगे। बाबा अपने मुख से कहे, बच्चा मेरी काल मेरा जल से मेरा प्राकट्य हुआ है, ईश्वर लीन अवस्था है मेरी, यही बाबा अपने मुख से अभिव्यक्त किए हैं। जब देवराहा बाबा ने अपने भाव से भाव अभिव्यक्त किए हैं, और कहीं मोबाइल पर देखिएगा बाबा अपने मुख से व्याख्यान देते हुए, तब उस पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूँ, मैं क्या बताऊँ। मतलब बाबा ने खुद ही कहा है मैं जल से पैदा हुआ हूँ और जल में समाधि लिया बाबा ने, ईश्वरलीन अवस्था है मेरी। आप जैसे पत्रकारों ने पूर्व में पूछे हैं, उसी वीडियो है, उस पर महाराज ईश्वर अपने भावों को व्यक्त किए कि बच्चा मेरी ईश्वरलीन अवस्था है, मेरा जल से प्राकट हुआ है, मैं प्रकृति से, मैं कहना से जितना दिन इच्छा शक्ति से रहना चाहे रहूंगा, जब चाहे तब अपनी चोला को बदल सकता हूँ। हाँ, इस
तो इस प्रकार से महाराज जी ने स्वयं अभिव्यक्त किए, तो उससे मैं क्या टीका टिप्पणी करें। बाबा जी ने एक वो दोहा कहते रहते थे, लकड़ी नाम राम की, थोड़ा एक बार आपके मुख से- बाबा यही कहते थे, बच्चा एक लकड़ी है हृदय, दूसरी लकड़ी है राम नाम। हृदय पर बार बार राम नाम का घर्षण होता रहेगा तो बच्चा एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दोहे का यही भाव है बाबा का। जी इतने बड़े तत्व पुरुष, इतने महान व्यक्तित्व जो एक भारत के हैं, बाबा के नाम पे ये जगह है महर्षि देवराहा बाबा के। क्या इसमें कोई सरकार आपको कोई योजना देती है यहाँ में थोड़ा और विकास के लिए, या अच्छे काम कर रही है इसके बारे में? सरकार ने थोड़ा बहुत कार्य की है, लेकिन सरकार से अपेक्षा रखूंगा कि जिस प्रकार से महाराज जी महान आत्मा थे, जिस प्रकार से इनकी पताकाएं देश विदेश में फैली हुई है, जिनके आशीर्वाद से लोग राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, जिस मट्टी का रेल लगा के इस मट्टी को और विशेष रूप से इसकी सौंदर्यता, इसकी विशेषता, इसकी महत्ता को देखते हुए विशेष रचनात्मक ढंग से इसका विकास होना चाहिए। अभी बीजेपी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे कोई एक बाबा के स्थान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ विकास के लिए? योगी जी बड़े अच्छे आत्मा हैं और काफी क्या नाम से धर्म स्थलों का उनको ध्यान है, बाबा के प्रति काफी निष्ठा है जी। तथा बाबा के उनके जो गुरु थे अवैधनाथ जी महाराज जी बाबा के चरणों में आते थे, काफी प्रेम रखते थे। महंत अवैधनाथ, दिग्विजय नाथ, मौनीनाथ आदि आदि संत महाराज जी से चरणों में आते थे, प्रेम रखते थे। योगी जी के स्थान से आज भी पुराने जो बुजुर्ग संत महात्मा आते हैं लोग, योगी जी का भी बाबा से काफी लगाव प्रेम है। अतः योगी जी से आकांक्षा करेंगे कि यह पावन भूमि जो है, जिस प्रकार से जहाँ पर उनके पूर्वजों ने मत्था टेका है, धरती को ध्यान देने का महापुरुष की स्थली है, इसको अच्छे से अच्छे ढंग से इसको का नाम से सुडौल ढंग से इसको सजाया जा, जहाँ तक इसको जिस प्रकार से गरिमा महिमा देवराहा का है, उस प्रकार से इसे गौरवान्वित ढंग से बनवाया जाए, यही मेरी आकांक्षा है सरकार से, योगी जी महाराज जी से। आप इतने बड़े सिद्ध पुरुष, इतने बड़े महर्षि के शिष्य रह चुके हैं, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? उनसे क्या सीखे, कुछ बताइए। देखिए, विषय तो कहने का नहीं है, महाराज जी के चरणों में सेवकाई हम मैं करता हूँ, बाबा का मैं सेवक हूँ। तो दासो हमको सिलेंडर से भगवान हनुमान जी से पूछा गया कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने यही कहा कि दासो हम कौशलेंद्र से। तो उसी प्रकार से मैं भी दास बाबा का हूँ, सेवक हूँ। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरो नाम। तो भगवान के सेवक हैं, गुरु के सेवक हैं। अब इससे बढ़ के क्या मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ, ऐसे महापुरुष की सेवा मिली, ऐसे महापुरुष की पावन भूमि को सेवा करने का शुभ अवसर मिला। अब ऐसा भाग्यशाली मुझे बढ़ के क्या चाहिए, अब बताइए। आप इतना बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे आपको बाबा का शिष्य रहने का मौका मिला और उनके महिमा को आगे बढ़ाने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तो हाँ, इससे बढ़कर के मुझे क्या चाहिए कि इस चरण रज का, हाँ, इससे बढ़ के कोई गरिमा महिमा है ही नहीं है। इस पावन भूमि का सेवा करने को मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये बड़े भाग्य का, बड़ा सौभाग्य का विषय बेटा मेरा। बाबा ने कई बार अपने दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कभी बाबा ने किया भी और दिखाया भी, क्योंकि एक महापुरुष को कभी कभी अपनी शक्तियाँ दिखानी भी पड़ती हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत प्रचलित ना हो और आप लोग जानते हो, उसके बारे में जिक्र करेंगे। महाराज जी का नाम से कभी लीला नहीं करते थे, कभी लीला दया व स्वयं का नाम से, जैसे आप आए, कोई आया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो स्वाभाविक दया बस महाराज जी कृपा प्रसाद दे दिए, जा बच्चा राम राम करा, उसी में भला हो जाता था, उसी में कल्याण हो जाता। कोई निर्बंध सही है, कुल खानदान में कोई ज्योति जलाने वाला नहीं आया, बाबा से प्रार्थना किया, हलवा भी दिए, प्रसाद भी दिए, बच्चा दया, उसी से उनका मंगल हो जाता था, कल्याण हो जाता था। तो महाराज जी
प्राणी मात्र पर बाबा की दया बरसती थी, पशु पक्षी जीव जंतु सब पर महाराज की कृपा बरसती थी। और क्या कहा जाए, जो कहा जा सब थोड़ा है। बाबा के बारे में इतनी बातें बताने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, हमारे दर्शकों को और अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। भैया भैया आशीर्वाद है, दया है। इसी प्रकार से आप लोग महापुरुषों की यश कीर्ति यश पताका को फहराते रहे, ये मेरी शुभकामना है। इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर देखें, को फॉलो करें, ताकि हमारे ज़िले का नाम देवरिया, जो महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर रखा गया था, लोगों को देवराहा बाबा के बारे में जानकारी मिले और उनके बारे में लोग जानें। और हमारी जो गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, महर्षि देवराहा बाबा को विशेष रूप से ध्यान दे और यहाँ के स्थान को थोड़ा और विकसित किया जा सके।